28 प्रकार के नरकों की चर्चा है। तामिश्र, रौरव, कुंभीपाक, कालशूत्र, सूकरमुख, अंधकूप, माने प्राणी जैसा कर्म करते हैं, कर्म का फल इस जीवन में भी भोगता है। जो शेष बचते हैं स्वर्ग नरक में व्यवस्था है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम क्षीयते तस्य कर्माणि कोट जन्म सतैरपि। ये कर्म अर्थात प्रारब्ध रूपी बछड़ा जो होता है ना, जैसे हजारों गायों के बीच में बछड़े को छोड़ दो तो अपनी माँ के नीचे जाके लगता है, ठीक वैसे ही कर्म का फल प्रारब्ध बछड़ा जो है वो छोड़ेगा नहीं, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कायिक वाचिक मानसिक जितने भी अपराध होते हैं, शास्त्रों में प्रायश्चित के विधान हैं, प्रायश्चित करना चाहिए। घर गृहस्थ के लिए बताया है, हम झाड़ू लगाते हैं, पोंछा करते हैं, खेती करते हैं, जीवों की हिंसा हो जाती है। यदि रसोई बने तो सबसे पहली रोटी जो है गौ माता के नाम की चंदियाँ निकाली जाती है ना। यदि कोई पक्षी हो, काक आदि कोई भी, उन पक्षियों को खिलाइए, कुत्तों को, चींटी आदियों को। यदि कोई अतिथि आ जाए दरवाजे पर, उसको यथा सामर्थ्य उसकी सेवा करो, तो ये मानो प्रायश्चित हो जाते हैं। अग्निदेव को भी आहुति दी जाती है। पंच यज्ञ करने से मानो उन दोषों का मार्जन हो जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव इन पापों से बचने का कोई उपाय है? नरकों से बचा जा सकता है? बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं। राजन देखो, प्रायश्चित को तो ऐसे समझो जैसे कोई हाथी स्नान करता है और स्नान के उपरांत धूली डाल ले शरीर के ऊपर, और फिर स्नान करे, फिर धूली, फिर स्नान, और पाप कर लें, फिर कुछ दान पुण्य कर लो, तीर्थाटन कर लो, फिर पाप, फिर दान पुण्य, तीर्थाटन, ये कब तक चलेगा? मदिरा के घड़े को कितना भी धो लो, लेकिन फिर भी पूजा के योग्य नहीं होता। सबसे यदि सुंदर प्रायश्चित है एक ही है, सकृन मन कृष्ण पदारविंदयोः निर्वेशितम तद्गुण रागयैः नतेयमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। सकृन मनः, एक बार की महिमा कितनी है। यदि राम कृष्ण हरि इन शब्दों का उच्चारण हो जाता है, यम के दूत स्वप्न में नहीं आते उसके, ऐसी महिमा लिखी है। और ये सत्य है। वो नरक का अधिकारी नहीं होता, व्यवहार में सुना भी जाता है। जैसे अभी भी सुन रहे थे हम कि अंतिम समय नाम यदि जिह्वा पर आ जाए तो उसकी सद्गति होती है।